नमस्कार प्रणाम। दुर्गा सप्तशती के पूर्ण अध्याय करने से पहले, शुरुआत करने से पहले हम इसको चाहे देवी कवच हो, चाहे अर्गला स्त्रोत हो, कीलकंभ हो, ये आगे की सारे स्त्रोतों को पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम देवी का पाठ शुरू करते हैं। नित्य देवी का पाठ होता है, इसलिए हम इन पाठों को पहले करके और उसके बाद देवी का पाठ शुरू करते हैं। तो इसमें श्लोक हम कर रहे हैं आज अर्गला स्त्रोत। अर्गला स्त्रोत में एक श्लोक लास्ट में इसका महत्व है। लास्ट में जो लिखा गया है, इसको लिखा गया है कि इदं स्तोत्रम पठित्वा तु महास्त्रोत्रम पठे नर सतु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति संपदाम। जो इस स्त्रोत को पढ़ता है, उसको जो नर इस स्त्रोत को पढ़ता है हमेशा और उसके बाद सप्तशती पाठ करता है, उसको सारा फल की प्राप्ति हो, अच्छे फल, श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्रदान कर लेता है। अब हम इस पाठ को कर लेते हैं, तो पढ़ लेते हैं। अर्गला स्तोत्रम अस्य श्री अर्गला स्तोत्रस्य वर्ण ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमो चंडिकाय। मार्कंडे उवाच। मार्कंडे जी बोलते हैं, सब मार्कंडे जी कथा सुना रहे हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाधा नमस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगति देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मार्कंडे जी कहते हैं कि जो ये भगवती अति करुणामय होते हुए और सबकी देवी है, वो सबका पापों से मुक्त करने वाली देवी है। ये सबका जो अपराध करते हैं उनको क्षमा कर देती है। इसको इस नाम से जाना जाता है, क्षमा। इसका नाम है क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा। ये इसलिए है कि दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा। इसका मतलब है ये दुर्गा क्यों कहलाती है, क्षमा क्यों कहलाती है, शिवा क्यों कहलाती है, धात्री क्यों कहलाती है, स्वाहा और स्वाधा क्यों कहलाती है। तो ये क्षमा इसलिए है कि ये सभी का पापों को नाश करने वाली है, क्षमा कहलाती और क्षमा करती है, इसलिए क्षमा करनी। शिवा सबका कल्याण करने वाली है, तो शिवा कहलाती है। और प्रचंड को धारण करने पर ये कल्याण को धारण करने पर ये क्या कहलाती है, धात्री कहलाती है। और स्वाहा स्वाधा पितरों का उद्धार करने पे, पितरों को भी देखने वाली यही देवी है। ये क्या करती है, पितरों का भी उद्धार करती है, इसलिए इसको स्वाहा स्वाधा भी कहा गया है। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्ते। हे महाकाल रात्रि, तुमको नमस्कार हो, तुमको नमस्कार हो, नमस्कार हो। मधुकैट भद्रा विधि धात्रे वरदे नमः रूपम देहि जयं देहि यशो देहि विशोजे। और मधुकैटभ को मारने वाली, वध करने वाली माता, तुम मुझे रूपम देहि जयन देहि यशो देहि विशो देहि। ये माता तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और जो हमारे मन में कार विकार है उसको दूर करने का वरदान दो। महिषासुर निर्नाशी भक्तानां सुखदे नमो रूपम देहि जयन देहि यशो देहि विशो देहि। और महिषासुर वध करने वाली माता भक्तों को सुख दे और रूप दे, जय दे, यश दे और परिवार मन का जो विकार है उसको नाश करने का यश दे। शुंभस्य निशुंभस्य धूम्राक्षस्य च मर्दनी रूपम देहि जयं देहि यशो देहि विशो देहि। और शुंभ और निशुंभ को वध करने वाली, धूम्र नामक राक्षस को मारने वाली मर्दनी, और तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दे, यश दे और द्वेषों को दूर करो।
वंदिता संगंगे देवी सर्व सौभाग्यदायिनी रूपम देहि जयं देहि यशो। और सबकी वंदना, सबकी जो वंदित है माता, जो सब तेरे चरणों की पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, वो माता हमको रूप दे, जय दे, यशो दे और दिशो दे। मतलब द्वेष को नाश करो, यश दो और जय दो और रूप दो। अचिंत रूप चरिते सर्वा शत्रु विनाशिनी। ये माता तुम सभी शत्रुओं का नाश करने वाली, हमको रूप दो, जय दो, यश दे और द्वेष को दूर करे। सर्वदा भक्ते चंडिका दुर्पहे रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। स्तवन्तो भक्ति रूप त्वं चंडिके व्याधिनी। ये माता भक्तियों, अपने भक्तों को जो तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हारी भक्ति करते हैं, उनको रूप दो, यश दो और द्वेष से मुक्त करो और जय दो। चंडिका सततम ये त्वमर्चिता भक्तिता रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि। देहि सौभाग्यमारोगं देहि मे परमं सुखं रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि। और माँ हमें सौभाग्य दो, देहि सौभाग्यमारोग्यम, और आरोग्य दो हमको, हमको रोग से मुक्त करो और हमको यही रूप दो, जय दो, यश दो और रोगों से मुक्त करो। देहि दुष्टदानाशं देहि बलमुच्यते रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि। देहि देवी कल्याणं देहि परमां प्रियं रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि। सुरासुर शिरोत्ना निगृष्ट चरणेऽम्बिके रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु। हे माते हमको विद्या दे, यश दे, लक्ष्मी और सब चीज़ों से हमको भरपूर करो। इसलिए हमको रूप दो, जय दो, यश दो और विषयों से मुक्त करो। प्रचंड दे दर्पंडे संगीता प्रणताय में रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि। चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्कृते परमेश्वरी रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि। और चतुर्भुज ब्रह्मा को संस्तुति करने वाली माँ परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और पापों से मुक्त करो। कृष्णे संस्थिता देवी शाश्वत भक्तां सदाम्बिके रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि। हे माता भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति भी करते हैं। मैं भगवान विष्णु भी तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम सबको, उन्हें भी, जो तुम्हारी स्तुति करता है, जो तुम्हें देखता है, जो तुम्हारी वंदना करता है, सबको रूप दो, जय दो, यश दो और द्वेषों से मुक्त करो। हिमाचले सुता नाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। हिमाचल की बेटी पार्वती जो तुम्हारी हिमाचल की बेटी जो पार्वती है, वो भी तुम्हारी स्तुति करती है। रूपम देहि जयं देहि। माता तुम इनको भी रूपम, मतलब कहने का मतलब यह है कि जो भी प्राणी मात्र आपकी वंदना करता है, स्तुति करता है या आपको ध्याता है, सबको ये सब चीज़ें प्रदान कर दीजिए। इंद्राणी पति सद्भाव पूजते परमेश्वरी रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि। और इंद्राणी, इंद्र पत्नी सब तुमको, आपको पूजा करते हैं परमेश्वरी, इसलिए सबको रूप, जय, यश और द्वेषों से मुक्त करना। देवी प्रचंड तदोना दैत्य दर्पनाशिनी रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। देवी भक्त जनों नंतांदोदयंबिके रूपम देहि जयं देहि। तुम अपने भक्त जनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और पापों से मुक्त करो। पत्नी मनोरमा देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवान्। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो। हमें
पत्नी भी मनोहर प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तरने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ कर, इदं स्तोत्रम पठितां तो महास्तोत्रम पठे नर स तु सप्तशतीं संख्यावरमाप्नोति संपदाम्। जो इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या में मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए ये पाठ करना भी हमें आवश्यक है। दुर्गा के जो अध्याय हैं, उन अध्यायों से पहले हम इन पाठों को करके और तब हमें पाठ की शुरुआत करनी चाहिए।